हेलो दोस्तों, तो आईटी मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि एमएस वर्ड के अंदर जब अपन मेल मर्ज यूज़ करते हैं तो मेल मर्ज से अपन इन्विटेशन लेटर किस तरीके से भेज सकते हैं। तो इस पर हमने 2 वीडियोस बनाए थे। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अभी जा कर के वीडियो देख के आएँ ताकि आपको बेसिक आइडिया मेल मर्ज का उससे मिल सके। तो इस पार्ट के अंदर हम इसकी एक और एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि मार्कशीट कैसे बना सकते हैं मेल मर्ज के थ्रू। जैसे स्कूल्स वगैरह के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर मार्कशीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो वो अभी जनरली क्या करते हैं, मैनुअली करते हैं। तो आज इस पार्ट में हम देखेंगे कि अपन ऑटोमेटिकली मेल मर्ज के थ्रू कैसे मार्कशीट बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वर्ड फाइल है। वर्ड फाइल में मेरे पास में क्या बना हुआ है, एक मार्कशीट का मैंने फॉर्मेट बना रखा है जिसमें जैसे 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, 100 टोटल, मतलब टोटल जो मार्क्स हैं एक के पर सब्जेक्ट के वो 100 और टोटल 600 नंबर का पेपर है। तो उसमें अपने को क्या करना है, ऑटोमेटिकली क्या चीज़ डालनी है, स्टूडेंट का रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट का नाम, कित पर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, टोटल मार्क्स, ठीक है। तो वो अपन अभी मेल मर्ज के थ्रू करेंगे। तो इसके लिए सिर्फ आपकी एक रिक्वायरमेंट है, पहला कि आपका ये फॉर्मेट बना हुआ होना चाहिए। वन टाइम अगर आपने कोई फॉर्मेट बनाया तो छोटा मोटा उसमें एडिटिंग होती है, बाकी ज़्यादा कुछ उसमें एडिटिंग नहीं होती। दूसरा जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, एक आपके पास में एक्सेल के अंदर वो सारा डेटा होना चाहिए। तो वो भी मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक डेमो डेटा बना रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने एक ये लिस्ट बना रखी है, देखिए। तो यहाँ पे क्या कर रखे है, 10 जनों का मैंने रोल नंबर डाला हुआ है, क्लास डाली हुई है, उनका नाम डाला हुआ है, उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डाले हुए हैं, उनके टोटल मार्क्स डाले हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं क्या करना चाहता हूँ, हमारे इसके अंदर देखना चाहता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिकली लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मेलिंग्स के अंदर। मेलिंग्स में जाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करूँगा। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करने के बाद में किस में जाएंगे, यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो स्क्रीन के ऊपर यहाँ से वो फाइल की लोकेशन पूछेगा। तो डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, डेस्कटॉप पे मैंने फाइल सेव कर रखी है और मार्क्स नाम से कर रखी है। तो जैसे इसको सेलेक्ट करके मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे शीट 2 के अंदर वो है, शीट 2 सेलेक्ट करके ओके। तो जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट केवल यहाँ पे वो चीज़ें लेके आनी है, जैसे रोल नंबर क्या है, क्लास क्या है, स्टूडेंट नेम क्या है और मार्क्स क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रोल नंबर पे यहाँ जाता हूँ, उसके बाद जाऊँगा इंसर्ट मर्ज फील्ड में। तो सारी के सारे जो फील्ड्स हैं वो मैं डालना है मुझे यहाँ पे। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो मेरे सारे के सारे कॉलम्स थे जो मेरी लिस्ट के अंदर थे, जैसे रोल नंबर, क्लास, वो सारे आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखना चाहता हूँ, रोल नंबर। तो यहाँ पे मैं उस पर क्लिक कर दूँगा रोल नंबर के ऊपर। फिर मैं क्या देखना चाहता हूँ, क्लास। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा क्लास। अब मैं देखना चाहता हूँ स्टूडेंट का नाम, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम पे जाऊँगा और नेम। यहाँ पे मार्क्स तो किसके देखने, इंग्लिश के, तो इंग्लिश पे जा कर के यहाँ मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ जाऊँगा, उसके बाद में आपका हिंदी, उसके बाद में आपका क्या है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जा कर के यहाँ से मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया। साइंस के मार्क्स डालने हैं तो यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कर लिया। कंप्यूटर के मार्क्स डालने हैं तो यहाँ से आके कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से संस्कृत के मार्क्स डालने हैं तो यहाँ से जा कर के संस्कृत के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे क्या देखना चाहता हूँ, टोटल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से जाके टोटल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे के सारे जो चीज़ें आप ऑटोमेटिकली डालना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ फॉर्मेट को, ताकि ये जो है उसके सामने की तरफ दिखे। थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो अपन इंसर्ट करा लिए। पर अब यहाँ पे रिजल्ट तो आ नहीं रहा, तो रिजल्ट देखने के लिए किस पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे रोल नंबर 101, क्लास 10th और राम। इस तरह से अपन को सारे रिकॉर्ड्स देखने तो क्या करेंगे, 2, 3। तो यहाँ देख, जैसे मैं आगे बढ़ता चल रहा हूँ वैसे आप देखते चलेंगे, यहाँ पे सारा डाटा ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो 10 रिकॉर्ड्स से 10 के 10 रिकॉर्ड्स का डिटेल यहाँ पे आ चुका है, मतलब उनकी मार्कशीटें बन चुकी हैं। अब मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूँ, डायरेक्ट कहाँ पे जाऊँगा, फिनिश एंड मर्ज के ऊपर, यहाँ जा करके प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो अगर मैं सारे देना चाहता हूँ सबको सेलेक्ट करके कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा। पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे करना है तो उसको रिकॉर्ड पे जाके ओके करूँगा, या किसी रेंज को प्रिंट देना तो उस रेंज की डिटेल यहाँ सेलेक्ट करके और रेंज डाल करके, जैसे 1 to 5 डालना तो 1 to 5 करके ओके कर दूँगा। तो इस तरीके से हम मेल मर्ज का यूज़ करके एक मार्कशीट भी बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।